ये जो बनी मकान है, ये एक फौजी की गाड़ी कमाई है, जो बुढ़ौती तक नौकरी करके अपनी गाड़ी कमाई को मकान में लगाया। तो ये होता है कि फसल लगी रहती है, उसमें ज़मीन नहीं नापी जाती है। लगी फसल में इन्होंने ज़मीन नापा है, और पत्थर नसीब जो सिवान का होता है वहाँ से इन्होंने ज़मीन नहीं नापी। क्या जो घटना के समय लोग बता रहे हैं देवरिया रहते थे, आप उनका नंबर कॉल ट्रेस करा लीजिए। आप सरकार पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार चाहे तो सारी सच्चाई सामने ला सकती है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव। उनसे बात करते हैं कि इस घटना को किस तरह से देखते हैं और उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है सर आपका? महेश यादव नाम है मेरा। मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा का प्रदेश सचिव हूँ, और मैं इस घटना को जब से घटना हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से गाइड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। आज जब पैमाइश हो रही थी तो हम आए थे यहाँ पे, और पैमाइश के द्वारा जो इनका वकील था, हमारी उनसे बात हुई है लगभग आधे घंटे तक। उन्होंने बताया है कि नप्पी जो होती है वो 3 पत्थर नसीबों से होती है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी लोग आए थे, या 2 पत्थर नसीबों से नहीं, 3 तो 2 से कम होना चाहिए, लेकिन वो पत्थर नसीब से नपी नहीं किए। जो उनके पास फ़ोटो है, आप वकील से नहीं पता कौन वकील है, वो बता रहे थे, हमको फ़ोटो दिखा रहे थे कि यह सिवान से उन्होंने ज़मीन नहीं नापा। पहला चीज़ होता है कि फसल लगी रहती है, उसमें ज़मीन नहीं नापी जाती है। लगी फसल में इन्होंने ज़मीन नापा है, और पत्थर नसीब जो सिवान का होता है वहाँ से इन्होंने ज़मीन नहीं नापी। और यह कुल मिला जुला के प्रशासन का मंशा है। यह जो बनी मकान है, ये एक फौजी की गाड़ी कमाई है, जो बुढ़ौती तक नौकरी करके अपनी गाड़ी कमाई को मकान में लगाया। 2 बार नौकरी किया, फौजी रिटायर होने के बाद भी नौकरी किया था, और इस मकान को ढाने की उनकी मंशा है। इस मकान को ज़बरदस्ती खलियान और बंजर का ज़मीन दिखाया जा रहा है, जो कि कहीं और है। अगर सही से नपी हो जाए तो मकान भी बच जाएगा, और अनाथ जो हुए बच्चों और उनकी माँ हुई विधवाओं का न्याय भी हो जाएगा। लेकिन सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि आप निष्पक्ष न करते हुए, अगर मानता हूँ विकास जो घटना हुई निंदनीय और बहुत ही दुखद है, जो कि घटना नहीं होनी चाहिए। यह राजस्व विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है। जो घटना हुई है, आपने राजस्व विभाग पर संज्ञान लीजिए, और इन परिवारों के साथ भी संवेदना व्यक्त करते हुए, इनके भी पिता नहीं, इनके ऊपर भी कोई साया नहीं है। आप एक योगी हैं, आपके अंदर ईमानदारता, आप देश जानता है कि आप अच्छे इंसान हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं। आप कम से कम निष्पक्ष कार्रवाई कराइए, और न्याय दोनों परिवार के साथ, तो जो भी दोषी उनके साथ सज़ा मिलना चाहिए। इनके चाचा जो घटना के समय लोग बता रहे हैं देवरिया रहते थे, आप उनका नंबर कॉल ट्रेस करा लीजिए। आप सरकार पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार चाहे तो सारी सच्चाई सामने ला सकती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के दबाव में गलत कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों के दबाव में गलत रिपोर्ट आ रहे हैं। आज परिवार के लोगों का कहना है, आप भी पूछ लीजिए, कि उनके पास फ़ोन आया था सुबह में। किसके पास? स्वर्गीय प्रेम यादव के पास, तब वो घर से गए थे। और आज पेपर में मैंने पढ़ा है कि फोन नहीं आया था। हाँ, उनके पास फ़ोन नहीं आया था, विवेचना में फ़ोन नहीं आया था। ठीक है, फ़ोन नहीं आया था, आप फ़ोन दे दीजिए, हो सकता है कॉल हिस्ट्री डायल कर दें, वो डिलीट करा सकते हैं। हाँ है फ़ोन हो। और फ़ोन प्रशासन के पास भी है, और सिम भी प्रशासन के पास ही है। हाँ, सारी चीज़ें प्रशासन के पास है, और प्रशासन चाहे तो न्याय कर सकती है, प्रशासन चाहे तो इन लोगों को बेघर कर सकती है। और प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, वह चाहे तो इनको सहारा दे सकते हैं, वो चाहे तो इनको बेघर कर सकते हैं, बाकी उनके ऊपर है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव। इनका कहना है कि जो मकान बना है वो प्रेम यादव के पिता, जो फौजी हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी कमाई से बना है, उनके पैसे से ये ज़मीन है, मकान है, लिहाजा ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और सरकार योगी आदित्यनाथ को ये गुहार है कि वो या तो बेघर कर सकते हैं, या तो इनको आबाद कर सकते हैं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।